बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूवर्स। एक लिटरेसी मोबिलाइज़र के वाले से अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ। इनके रिटन टेस्ट के वाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स के मैसेज भी आ रहे थे, लेकिन इससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोगों का रिसेंटली फूड डिपार्टमेंट के जो टेस्ट हुए हैं मुख्तलिफ पोस्टों के, असिस्टेंट फूड कंट्रोलर, फूड ग्रेन इंस्पेक्टर, फूड ग्रेड सुपरवाइज़र, तो उन वीडियोज़ पर वैसे तो मैंने काफ़ी ज़्यादा मीन के जो आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मीन के रिजल्ट के वाले से, ठीक है, तो वो मैंने सेपरेट वीडियो में आप लोगों के साथ मेरिट कैलकुलेशन के वाले से, एक्सपेक्टेड मेरिट के वाले से वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इसके अलावा जो मैं सिलेबस के वाले से वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, उन वीडियोस पर भी आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि पीपीएससी में कितने नंबर्स वाला पास होता है और कितने मीन के कैंडिडेट्स को कैसे शॉर्टलिस्ट किया जाता है। ये मैं उन कैंडिडेट्स के मीन के क्वेरीज को रिजॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि जिन्होंने पहली बार पीपीएससी का टेस्ट दिया है ना, उनको नहीं पता कि कितने नंबर्स वाला पीपीएससी में पास होता है और इंटरव्यू के लिए कैसे शॉर्टलिस्ट किया जाता है, फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनाई जाती है। देखिए मोस्टली कैंडिडेट्स को वैसे पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता तो आपने याद रखना है पीपीएससी में ना 40 जिनके मार्क्स होते हैं ना, 100 में से 40 मार्क्स जिस कैंडिडेट्स के होते हैं ना, तो वो पास काउंसिडर होता है। लेकिन पास काउंसिडर होने का मतलब ये नहीं है कि जिन जिन कैंडिडेट्स जो कैंडिडेट 40 मीन के मार्क्स ले लेंगे या 40-42 मार्क्स जिनके होंगे उनको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं होती। तमाम जो चीज़ें डिपेंड करती हैं वो मीन के डिपेंड करती हैं कि मेरिट कहाँ पे एंड हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप सभी को पता है ना, टोटल मीन के पेपर जो जनरल मीन के पोस्टों का होता है उसमें 100 मार्क्स का पेपर मीन के होता है। तो 100 मार्क्स का फॉर एग्जांपल हम फूड ग्रेन इंस्पेक्टर की बात कर ले, मिसाल के तौर पर फैसलाबाद डिवीज़न का 65 पे मीन के मेरिट एंड होता है। हालांकि वैसे मैं तो कह चुका हूं कि 70 से अबव ही होगा। सपोज कर लेते हैं कि 65 पे मेरिट एंड हो रहा है, तो अब जिन जिन कैंडिडेट्स के भी मीन के 40, 41, 42, 45, 46 हत्ता कि 63 मार्क्स या 64 मार्क्स भी जिन जिन कैंडिडेट्स की होंगे ना, तो उनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। जितने मीन के अबव बनते हैं ना कैंडिडेट 65 से, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। देखिए अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि कैसे शॉर्टलिस्टिंग की जाती है। मोस्टली कैंडिडेट्स को पता भी होगा कि पीपीएससी में नॉर्मली एक सीट पर ना 5 कैंडिडेट्स को ना इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं असिस्टेंट फूड कंट्रोलर की मीन के 50 पोस्टें हैं, तो 50 को आप 5 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कितने मीन के बनते 250 कैंडिडेट्स मीन के जितने कैंडिडेट्स बनते हैं ना, चाहे 65 पे मेरिट एंड हो, चाहे 60 पे एंड हो, चाहे 55 पे एंड हो, चाहे 45 पे एंड हो, तो जितने कैंडिडेट्स मीन के 250 बनते हैं ना, तो उन्हीं कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मैंने आपको बता ही दिया ना, अगर तो 65 पे एंड हो रहा है, तो अगर इसके अलावा आपके 64 भी बनते हैं ना, तो आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके के साथ आप लोगों को ना इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। एक और आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है ना मीन के आप लोगों को जब फाइनल रिकमेंड किया जाता है, तो वो कैसे किया जाता है, मीन के किन किन नंबर्स की रेशो को ऐड करके फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। देखिए वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो में बता भी चुका हूँ, लेकिन आप लोग मोस्टली जो न्यू कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने इस बार मीन के पहली बार पीपीएससी का टेस्ट दिया है, तो उन्हीं के लिए ये मैं आज शेयर कर रहा हूँ। देखिए जो आप रिटन टेस्ट देंगे ना, उसके मार्क्स भी ऐड होंगे, ठीक है, फर्दर इंटरव्यू जो होगा उसके भी मार्क्स की रेशो ऐड होगी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी मीन की आपकी एजुकेशन है ना, उसकी भी रेशो ऐड होगी। तीनों की रेशो को ऐड करके आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। अब ये मीन के एजुकेशन के किस तरीके के साथ कैसे मीन की कैलकुलेशन होती है, ठीक है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली एक सेपरेट वीडियो में शेयर कर दूंगा। तो फिलहाल उन कैंडिडेट्स के लिए यही मीन के जवाब है कि रिटन टेस्ट के भी मार्क्स ऐड होते हैं, इंटरव्यू के भी होते हैं, और आपकी एजुकेशन के जो मार्क्स है ना मीन के रेशो है वो भी ऐड करके, तीनों को ऐड करके आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट बात करते हैं लिटरेसी मोबिलाइजर के रिटन टेस्ट के वाले से। एक चीज़ सबसे पहले नोट कीजिएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, हो सकता है कि जो मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं आप भी ये गलती कर रहे हो। ऐसे कैंडिडेट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है जिन्होंने ना लिटरेसी मोबिलाइजर की तैयारी छोड़ दी है। ये बात मैं ईद से पहले की नोट कर रहा हूँ। ईद के बाद तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मीन के स्पेशली जो मेरे सिटी से भी बिलोंग करते हैं, ठीक है, जब वो मिलते हैं तो वही बात मीन के शेयर करते हैं कि सर हमने तो ऑलमोस्ट प्रिपरेशन छोड़ दी है। फर्दर इसके अलावा जो कैंडिडेट जिन कैंडिडेट्स के पास मेरा पर्सनली मीन के व्हाट्सएप का नंबर है, वो भी मीन के अपनी राय मीन के शेयर करते हैं कि सर हमने छोड़ दिया। इंस्टाग्राम के थ्रू भी कुछ कैंडिडेट्स मीन के अपना फीडबैक दे देते हैं। मैं उन कैंडिडेट्स को तो मीन के मोटिवेट कर देता हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले आज की वीडियो में आपको भी थोड़ा सा मोटिवेट कर दूँ। ये आप सभी को पता है ना लिटरेसी मोबिलाइजर की कितनी टोटल सीटें हैं, ठीक है, 394। अभी मैंने आपको बताया कि एक सीट पर कितने कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट मीन के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, 5 कैंडिडेट्स को। तो 394 को अगर आप 5 के साथ मीन के मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 1900 से अबव मीन के
कैंडिडेट्स बनते हैं, 1900 से अबव कैंडिडेट्स। यार बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। मीन के बात शेयर करने का मकसद आप लोगों को मोटिवेट करना है। पीपीएससी में बहुत ही कम यार ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि इतनी ज़्यादा पोस्टें, आप देखें होंगे तो वैसे 394 ही मीन के कैंडिडेट सेलेक्ट, लेकिन 1900 से अबव कैंडिडेट्स को मौका दिया जाएगा। हाँ, बाकी इंटरव्यू के वाले से जो कैंडिडेट्स मीन के अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यू के वाले से भी मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइडलाइंस शेयर कर दूंगा। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए 394 मीन के आप लोगों की लिटरेसी मोबिलाइजर की पोस्टें बनती हैं। तो जो कैंडिडेट्स भी थोड़ा बहुत लेजीपन में मुब्तला हो चुके हैं ना, तो आपने आज से मीन के नियत कर लेनी है कि हमने डेली मीन के, जैसे आप पहले प्रिपरेशन कर रहे थे ना जब इन जॉब्स का ऐड आया था, वैसे ही आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। क्योंकि आप लोगों का जो रिटन टेस्ट है ना, जून के सेकंड वीक में आप लोगों का 90% चांसेस है। आप सभी को पता है ना, इससे पहले मैंने आपको फूड डिपार्टमेंट का कहा था कि 30 तारीख को मीन के अप्रैल के लास्ट में आप लोगों का ना 30 तक फूड डिपार्टमेंट के टेस्ट स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो एज इट इज़ वैसे ही हुआ। तो मैं अगेन आप लोगों के साथ मीन के ये अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। जून के सेकंड वीक में लिटरेसी मोबिलाइजर का टेस्ट एक्सपेक्टेड है। इसी माह के एंड तक मीन के जो प्लानर है ना पीपीएससी अपडेट कर देगा, और जो आप लोगों का रिटन टेस्ट है ना लिटरेसी मोबिलाइजर का, वो जून के सेकंड वीक में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो इसलिए यार मैं अगेन ये बात शेयर कर रहा हूँ, जो कैंडिडेट्स भी मीन के थोड़ा सा मीन के लेजीपन में मुब्तला हो चुके हैं ना, आपने आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। क्योंकि आप सभी को पता है ना कि पीपीएससी में आप अगर मीन के इसको पेपर को क्रैक करना चाहते हैं ना, इजीली क्रैक मीन के क्वालिफाई इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होना चाहते हैं, तो आपको सेपरेट हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, क्योंकि मैं आप लोगों की तैयारी के वाले से सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। देखिए एक बार तो आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और बहुत अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। सेपरेट हर सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक बार अगर आपने प्रिपरेशन कर ली, फर्दर जो भी पीपीएससी की लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट आएगी तो आपने बस अप्लाई करना है और देन आपने रिटन टेस्ट देने चले जाना है। आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ करेगी। तो इसलिए दिन रात एक कर दें, आपको कोई भी चीज़ प्लेट में रख के नहीं दी जाएगी, एफर्ट आपको करनी पड़ेगी। अब काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सोशल मीडिया पर ना नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे होते हैं कि पीपीएससी में तो सिफारिश चलती है, यहाँ सिफारिश के बगैर तो आप इनके क्वालिफाई कर ही नहीं सकते। देखिए ये वही कैंडिडेट्स बात करते हैं जो मेहनत नहीं करते, जो खुद मेहनत ही नहीं करते और दूसरों को भी करने नहीं देते। तो आपने बिल्कुल ऐसी बातों पे फोकस नहीं करना। आप सभी का ईमान भी होना चाहिए। जो कैंडिडेट्स भी, आपको पता है ना कि अल्लाह पाक किसी की भी मेहनत को ज़ाया नहीं करते। और आखिर पर एक चीज़ और नोट कीजिएगा, मैंने पीपीएससी को स्पेशली जो नोट किया है ना लास्ट 6 to 7 मंथ से, जो मैं नोट कर रहा हूँ, पीपीएससी में नॉर्मली जो भी मीन के अच्छे डिपार्टमेंट की पोस्टें आती हैं ना, यहाँ तो पीपीएससी क्या करता है, मीन के एडवर्टाइजमेंट आने के बाद ना 2 से 3 वीक, मीन के 2 से 3 हफ्तों का आपको टाइम देता है और सडनली मीन के आप लोगों को टेस्ट के लिए बुला लेता है। सडनली से मुराद ये है कि 2 से 3 हफ्ते नॉर्मली, जैसे अभी रिसेंटली कुछ डिपार्टमेंट्स के टेस्ट हुए हैं, सरप्राइज दिया है ना, एग्रीकल्चर के देख लें, अकाउंट ऑफिसर के मीन के देख लें टेस्ट, या तो पीपीएससी मीन के जल्दी से आप लोगों का टेस्ट ले रहा है। बाकी जो दूसरी मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की है ना, या तो पीपीएससी मीन के कुछ डिपार्टमेंट की ऐसी पोस्टें हैं जिनमें 3 से 4 माह, 5 माह, 6 माह भी लगा रहा है। मीन के स्टूडेंट्स ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो बीच में प्रिपरेशन को छोड़ देते हैं और फिर सडनली प्लानर को अपडेट कर देता है और टेस्ट ले लेता है। आप सभी को पता है ना, प्लानर जब अपडेट हो जाता है तो फिर 1 से 2 हफ्ते का आपको टाइम मिलता है। उसमें जो कैंडिडेट्स भी मीन के जिन्होंने 1 से 2 माह की होती है ना, तो वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर, मीन के प्रिपरेशन उनकी अच्छे से नहीं होती। जैसे अभी फूड डिपार्टमेंट का पीपीएससी ने ईद से पहले सरप्राइज़ दिया, काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने प्रिपरेशन ऑलमोस्ट छोड़ दी थी, तो सडनली मीन के उनको सरप्राइज़ मिला पीपीएससी की तरफ से। जो 1 से 2 हफ्ते मिले तैयारी के लिए, उन्होंने वो भी मीन के अच्छे से नहीं प्रिपेयर कर पाए। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि पीपीएससी को आप कभी भी 1 से 2 हफ्तों में मीन के इनके सिलेबस को कवर नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली जो मेरा आज की वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव था, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं ना, मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आए। आपने अभी से आज से वीडियो देखने के बाद मीन की प्लानिंग कर लेनी है कि आपने डेली कितने आवर्स प्रिपरेशन करनी है, बाकी कैसे करनी है और कहाँ से करनी है, मैं उम्मीद करता हूँ ये तो आपको पता ही होगा। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो पीपीएससी की लेटेस्ट अपडेट के वाले से, और 1-2 आप लोगों के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर एक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।